अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक और आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है कि हम सबके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए ये नेक्स्ट ईयर 2023 बहुत अच्छा साबित हो। और 2022 जो कि बस हमें एक हर आने वाला साल जो होता है हमारे लिए एक लेसन होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत खुशियाँ भी आती हैं हर साल में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि बस इंसान को जो होता है वो आप समझ लें कि गम भी आते हैं, खुशियाँ, ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। क्योंकि हैप्पीनेस और सौरो जो होते हैं वो तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ईयर बहुत अच्छा रहा। लेकिन बस ईयर के एंड में बहुत करीबी रिश्ता जो था वो दुनिया छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से जो लास्ट मंथ नवंबर और दिसंबर हमारे लिए बहुत फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड की फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ रहा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो जिस लोगों के भी जो है दुनिया से प्यारे लोग चले गए हैं। और बस ये जो ज़िंदगी के ये गम होते हैं ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हमारे दिल में जो ग्रीफ रह जाता है। एनीवे, अब तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और बस यही कहना था मैंने। बस आजकल जो है वो विंटर वेकेशंस हैं तो बस फिर हम लेट उठते हैं, लेट सोते हैं और कोई रूटीन नहीं है। लेकिन इन विंटर वेकेशंस का भी एक अपना ही जो होता है चार्म होता है। जब ये नहीं हो रही होती तो जब भी हो रहा होता है कि भाई जल्दी से आएँ तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, क्योंकि टेंशन नहीं होती है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता, आप किसी वक्त भी बाहर जा सकते हैं। ज़िंदगी थोड़ी सी ईजी लग रही होती है, लेकिन क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो वो भी एक अलग टास्क होता है। और इंसान को, आपको पता है कि किसी भी हाल में इंसान जो होता है वो खुश नहीं रहता। तो बस अब मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं तो मैं कहती हूँ कब स्कूल खुलें तो तुम लोग स्कूल जाओ। तो यही है कि बस इंसान किसी भी कंडीशन में जो होता है वो इंसान बेचैन नहीं रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान की जो नेचर है वो इसी तरह की बनाई है। सो बस मैं अपने लिए जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और बच्चों के लिए भी। और मैंने डोनट्स भी रख लिए थे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मॉर्निंग में तो खा लेते हैं, तो क्योंकि थोड़ी सा ये हैवी होते हैं तो बच्चे भी इतना ज़्यादा ना बाद में इतना खाते नहीं हैं दिन में। इसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी, उनकी जो है बेटी की बर्थडे थी। तो बस फिर हमने बहुत टाइम लगा के जो है हमने एक कुछ ले लिया था टॉय। और मेरी बेटी जो पैक करी थी और मैंने उनको कहा था कि आज आपने पैक करना है, क्योंकि हर दफ़ा या तो मैं पैक कर लेती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड पैक कर लेते हैं। तो उसने काफ़ी टाइम भी लगाया, लेकिन मैंने कहा अच्छा, इसी तरह बच्चा जो है वो लर्न भी करेगा और थोड़ा सा एक्टिविटी भी जब उसको हो जाएगी, क्योंकि घर में तो फारिग बैठ के भी फिर बच्चे करते हैं ना। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो अच्छा होता है ज़रा बच्चों को और उनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि जब किसी के घर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह आपको किसी के घर जाना चाहिए। जब बड़े हो जाएगा इंसान तो हमें ये चीज़ें, छोटे छोटे जो चीज़ें बच्चों को हमें बताते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए, बीइंग अ मदर, बीइंग एल्डर। सो बस यहाँ पे वो कार्ड लिखी थी। कार्ड तो हमेशा मेरी बेटी खुद ही लिखती हैं। बस फिर इसके बाद हमें जल्दी से रेडी भी होना था, जाना भी था। और बच्चे बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, और ये जो हम ओवरसीज़ में रहते हैं हमारे लिए ये जो खुशियाँ होती हैं बहुत मैटर करती हैं। किसी के भी घर जाना, पाकिस्तान में भी खैर करती हैं, लेकिन वहाँ पे जितना ज़्यादा मिलना जुलना ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बस फिर जब किसी के घर जाते हैं तो हमारे जैसे बच्चे तो खेल ही रहे होते हैं, उनकी तो गेट टुगेदर होती है, लेकिन जो हम लेडीज़ होते हैं उनकी भी गेट टुगेदर हो जाती है। और हम लोग भी डिफरेंट जो इश्यूज़ होते हैं यूके के और डिफरेंट बातें जो होते हैं वो शेयर करते हैं। और मोस्टली हमारा जो बातों का टॉपिक होता है वो ज़्यादा NHS ही होता है, क्योंकि आजकल सबके बच्चे जो है मोस्टली, क्योंकि वेदर इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ हुआ है तो ज़्यादातर बच्चे बीमार हुए हैं, तो हमारा वही टॉपिक होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ये हुआ। क्योंकि NHS जो होता है वो आजकल जो द मोस्ट पैथेटिक एंड द वर्स्ट सर्विसेज इन द होल वर्ल्ड। एनीवे, बस हमने भी रेडी होना था, हम पहुंच गए थे वहाँ पे। और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने वहाँ पे किस तरह जो है मैं एंजॉय किया।
बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और होपफुली यू विल लाइक इट और आप सब्सक्राइब माई चैनल।